नमस्ते, मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमने रेज़निक एंड हॉलीडे से लिए हैं। आइए इसको करके दिखाते हैं। बहुत सिंपल हैं। आपके पास दो मासेस हैं, M1 M2 है। M1 जो है इंक्लाइन पे है और इंक्लाइनेशन का एंगल बीटा है जो कि दिया नहीं गया है। यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन आल्सो। सिमिलरली आपको M1 M2 की वैल्यू दे रखी है जो कि क्रमशः 1 kg, 1 kg एंड 2 kg है। एम राइट। जैसे ही आप सिस्टम को छोड़ते हैं तो एक एक्सेलेरेशन, कॉमन एक्सेलेरेशन से नीचे की तरफ चलने लगता है 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑब्वियसली बंधे एक डोरी से तो ये भी एक कॉमन एक्सेलेरेशन से नीचे चलेगा। यहाँ पे एक काम भी कर रहे हैं आप, बदतमीजी कर रहे हैं कि 6 न्यूटन का फोर्स M2 पे लगा रहे हैं। अब सिस्टम कैसे काम करेगा? सिस्टम तो बहुत सिंपल है। अगर ये M2 है तो सीधे धरती माता खींच रही हैं, आइए नीचे, M2 नीचे आ गया। इस एक्शन का रिएक्शन कहाँ आएगा? स्ट्रिंग पे आएगा जिसको आपने T माना। बंधे एक डोरी से इस फोर्स का जो रिएक्शन आएगा वो T आएगा। M1 को देखिए भाई साहब, M1 कैसे चलेगा? जाहिर सी बात है, इंक्लाइन पे है तो देखिए इंक्लाइंड ही गिर रहा है। इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड गिर रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीच में जो है न्यू होके हो जाए। तो इसका मतलब है कि धरती माता सबको जो है एक सीधी रेखा में अपनी ओर खींचती हैं। ये भी एक फोर्स है। फोर्स है तो जाहिर सी बात है, एक एंगल पे है तो आप रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट आपका ये आ जाएगा। ज्योमेट्री से जानते हैं ये अगर एंगल बीटा है तो ये बीटा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप इसको M1G cos बीटा कह सकते हैं और ये M1G साइन बीटा हो जाएगा। हाँ, ये नॉर्मल रिएक्शन तो लगाएगी सरफेस, लेकिन आप देख रहे हैं चूंकि फ्रिक्शनलेस है इसलिए कोई फोर्स नहीं लग रहा है और इस नॉर्मल रिएक्शन का काम नहीं हो रहा है। बताना हमको सिर्फ दो चीज है कि भाई साहब ये टेंशन कितना होगा, और दूसरा बताना है कि जो एंगल ऑफ इंक्लाइन बीटा है वो कितना होगा। बहुत सिंपल है, आप आराम से यहाँ निकाल सकते हैं। अगर हम M2 को देखें तो आपको क्या फोर्स दिखाई दे रहे हैं? दो दिखाई दे रहे हैं। एक टेंशन दिखाई दे रहा है, एक फोर्स F दिखाई दे रहा है जो कि बॉडी के ऊपर M2 के ऊपर लग रहा है, M2 नीचे लग रहा है, और एक्सीलरेशन भी है। क्या है? नीचे आ रही तो नेट फोर्स क्या होगा? नीचे वाला ज़्यादा होगा, यानी M2 ज़्यादा होगा तभी नीचे आएगा। ऊपर कौन कौन से लग रहा है? F लग रहा है, टेंशन लग रहा है, और न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान में क्या कहा था? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। नेट फोर्स मिल गया। मास आपका क्या है? M2 है, एक्सीलरेशन A है। डेटा रख दीजिए, 2G है, ये -6 है, ये -T है, ये 2 × 5.5, ये आप कह सकते हैं 2G -6 -T = 10^11 न्यूटन। एम राइट। M1 को देख लीजिए, M1 पे क्या लाभ होगा? M1 में देखिए केवल एक ही फोर्स लग रहा है, ये वाला M1G साइन बीटा, और तो कुछ लग नहीं रहा है। एम राइट। ओह, टेंशन भी लग रहा है। दोनों एक ही साइड में लग रहे हैं क्योंकि इसका रोल तब होता जब फ्रिक्शन होता, क्योंकि आप जानते हैं फ्रिक्शन नहीं है इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो दो फोर्स दिख रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं? M1G साइन बीटा, एम राइट, प्लस T दिख रहा है, एम राइट, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। बस आपका काम बन गया भाई साहब। कैसे बन गया? देख लीजिए, M1 1 kg का था, साथ में क्या है? साइन बीटा है, एम राइट। अगर T मिल जाए, T पीछे से मिल जाएगा। M1 1 kg, एक्सीलरेशन तो कॉमन है, बंधे एक डोरी से तो एक ही साथ पूरा सिस्टम नीचे चलेगा। तो जाहिर सी बात है 5.5 यानी टेंशन मिल जाएगा तो आपके पास हो जाएगा साइन G बीटा, और हम T को रख देंगे और यहाँ से बीटा भी निकल आएगा। तो देखिए, अगर आपको T निकालना बहुत आसान है तो T इसको इधर ले जाइए तो आपके पास क्या क्या हो गया? इक्वेशन 1 से हो गया आपके पास 2G यानी 2 × 9.8 -6 -11 को ले आए, और T को देखिए, इसको तो आप इधर ले आए और T को इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा।
टी को आप उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। टेंशन आ गया आपका। ये हो जाएगा 619 माइनस हाउ मच 17, तो घटा दीजिए तो ये 2.6 न्यूटन आ रहा है। Am I right? यस। आपको निकालना है साइन बीटा, तो आपने कहा 0 साइन बीटा प्लस 2.6 बराबर 5.5, इसलिए जी साइन बीटा बराबर 5.5 माइनस 2.6। Am I right? तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 है, 6 है, 9 टाइम, ये हो जाएगा 4, 2.9। अभी घबराइए नहीं भाई, साइन बीटा बराबर 2.9 अपॉन 9.8। Am I right? कैलकुलेटर जी थोड़ी सी मदद कर दीजिए हमारी और भाग करके बताइए 2.9 को जब 9.8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ओ लगभग 2.9 आ जाएगा। जब बीटा निकालना होगा तो आप निकाल लीजिएगा, लगभग 10 के बराबर है, थोड़ा सा आएगा, कम आना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं। अगेन वी कैन ट्राई 2.9 डिवाइड बाई 9.8, इतना ही है 5। तो व्हेन यू डू दिस थिंग लगभग आपके पास 17 डिग्री के आसपास आ जाता है। सवाल अच्छा है, कीजिए, पसंद आएगा।